Good morning, students. Yesterday we did some questions on integers exercise 4A of your textbook. वहाँ पे हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस करी थी उस कॉन्सेप्ट को लेकर के. नाउ टुडेज टॉपिक इज़ ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स. आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स में ऑपरेशन किस तरीके से किए जाते हैं. सो पहला टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ इंटीजर्स. आपको किस में करना है? नंबर लाइन में आपको दो इंटीजर्स का एडिशन करना है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू ऐड -3 टू अ नंबर और यू हैव टू ऐड -2 टू अ नंबर. सो कैसे आप इसको नंबर लाइन में करेंगे? आपके पास सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. सबसे पहला है ऐड +7 एंड -4 ऑन द नंबर लाइन. तो जैसा कि आपको पता है व्हेन वी ऐड अ नेगेटिव नंबर टू अ नंबर वी गो टू द लेफ़्ट साइड. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप -3 किसी नंबर में ऐड करेंगे तो आप 3 स्टेप्स लेफ़्ट की नंबर लाइन की तरफ लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, बिकॉज सारे नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो लेफ़्ट की तरफ होते हैं. ऐसे अगर आप -2 ऐड करेंगे तो आप नंबर लाइन में किसी भी नंबर पे -2 करेंगे तो आप जो जाएंगे तो यू विल गो टू दी लेफ़्ट साइड. सो यही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है. व्हेन यू ऐड +7 एंड -4 ऑन अ नंबर लाइन. फर्स्ट तो सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाएंगे. You will start from the point 0 and you will move 7 steps to the right because हमें +7 में -4 ऐड करना है. So you will move 1 2 3 4 5 6 and 7. तो यहाँ से आप 7 स्टेप्स ऑफ 0 से राइट की तरफ जाएंगे तो आप कौन से नंबर में पहुँचेंगे? 7 नंबर में. अब आपको उसमें -4 ऐड करना है. देन यू विल गो टू द लेफ़्ट साइड और कितने स्टेप जाएंगे? 4 जो है 1 2 3 4. So now you reach to the number 3. So if you will add this number then the integer which we will get, जो कि हमें 7 को में ऐड करेंगे -4 तो जो हमें इंटीजर मिलेगा that will be 3. दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास. यू हैव टू ऐड +3 एंड -8. सो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाएंगे एंड यू विल स्टार्ट फ्रॉम विच पॉइंट? राइट, फ्रॉम 0 एंड यू विल गो 3 स्टेप्स टूवर्ड्स राइट, बिकॉज हमें 3 में -8 ऐड करना है तो हम पहले पॉजिटिव नंबर को देखेंगे और 3 स्टेप चलेंगे 1 2 एंड 3. सो आप कौन से नंबर पे पहुँचे? 3. नाउ यू हैव टू ऐड -8. सो -8 मतलब माइनस है आगे से तो वी विल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ से चलिए मूव करते हैं 8 स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7 8. हम कौन से नंबर पे पहुंच गए? -5 पे. सो व्हेन यू ऐड 3 एंड -8 व्हाट डू यू गेट? यू गेट द इंटीजर -5. सो इसी तरीके से व्हेन यू हैव टू ऐड 2 नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, हमेशा याद रखिए व्हेन यू आर एडिंग अ नेगेटिव नंबर तो आपको किस तरफ जाना है? लेफ़्ट साइड. और ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 और जो 2 नंबर है उसमें पॉजिटिव जो नंबर होगा आप वहाँ से आगे वहाँ नंबर तक जाएंगे. देन यू विल मूव टू दी लेफ़्ट साइड. अच्छा, आपको एक और एग्जांपल दिया गया है वेयर यू हैव टू ऐड 2 नेगेटिव नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. ये है -3 एंड -6. तो सबसे पहले आप 0 पे आएंगे एंड देन आप -3 आपके पास दिया गया है तो अगेन यू विल मूव टू दी लेफ़्ट साइड बिकॉज माइनस है तो 3 स्टेप आप लेफ़्ट की तरफ चलेंगे 1 2 3. सो आप पहले सबसे पहले इस नंबर पे पहुंचेंगे. देन फ्रॉम हेयर यू हैव टू ऐड -6. तो -6 जब आप ऐड करेंगे तो आप फिर से अगेन लेफ़्ट की तरफ जाएंगे. कितने स्टेप? 6 स्टेप 1 2 3 4 5 6. तो आप कौन से नंबर में आ गए हैं? -9 में. That means when you add -3 and -6, which integer do you get? You get -9 as the answer. So this is the way you solve, you add negative and positive number on number line. जब आप आगे बढ़ेंगे we will be doing some more examples on this topic. Now the next topic is rules for addition of integers. तो जब हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं वी फॉलो सम ऑफ द रूल. सबसे पहले हम रूल नंबर 1 में जाएंगे.
If two positive integer or two negative integers are added, we add these values regardless of their signs and give the sum their common sign. इसका मतलब है जब भी हम दो सेम पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे, सपोज वी हैव 1 + 3 और वी हैव -6 + -9, तो यहाँ पे हम सेम साइन वाले नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो जब हम ये ऐसा करेंगे तो हम डायरेक्टली इनके वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन। साइन को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सीधे ऐड करेंगे। जैसे 3 + 1 क्या हो गया, सीधे ऐड करोगे 4 आ गया। 6 + 9 कितना हो गया, 15 आ गया। अब जब ऐड करने के बाद अब जो इनका साइन है वो आप इनके आगे लगा दोगे, तो यहाँ पे तो दोनों के आगे प्लस साइन था तो यहाँ पे प्लस हो गया, दैट मीन्स 4 आंसर है। -6 -9 के आगे क्या साइन था, माइनस, सो आंसर इज -19। तो इसका मतलब है वेन एवर वी ऐड टू नेगेटिव इंटीजर और टू पॉजिटिव इंटीजर, तो उनकी सीधे हम वैल्यू को ऐड कर देते हैं और जो उनके आगे का साइन है वो आगे से लगा देते हैं। आपके पास 2 मोर एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, +9 एंड +18। तो आप देखेंगे 9 + 18 को ऐड किया गया है, ठीक है, और आंसर आया है 27 और इसके आगे प्लस लगा है बिकॉज 9 और 8 के आगे प्लस था, 9 और 18 के आगे भी प्लस था। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है -11 एंड -2। आप 11 और -2 को यहाँ पे लिखेंगे, इसको सीधे ऐड करने के 11 में 2 ऐड करेंगे 13 आ गया। अब इन दोनों के आगे का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिया जाएगा। दिस इज रूल नंबर 1 फॉर एडिंग द इंटीजर्स। नाउ विल कम टू रूल नंबर 2। ओके, रूल नंबर 2 है कि टू ऐड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज regardless of their sign and give the sign of the integer with the greater value to it। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 नंबर है, सपोज यू हैव 2 नंबर्स, एक पॉजिटिव है +7 और दूसरा नेगेटिव है -3, सपोज आपको इनको ऐड करना है, ठीक है। जब आप एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो सबसे पहले आप साइन नहीं देखेंगे, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, सीधे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 7 में से 3 गया, कितना होता है, 4। देखिए सीधे सब्ट्रैक्शन हुआ है। अब साइन जो आएगा वो उस नंबर का आएगा 4 के आगे जो नंबर बड़ा होगा। +7 और -3 में बड़ा क्या, कौन सा नंबर है, 7 और 3 में बड़ा नंबर कौन सा है, 7, राइट। तो 7 के आगे वाला साइन यहाँ आएगा, तो आंसर मतलब है +4। इसका मतलब ये है कि जब आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सबसे पहले तो दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो नंबर बड़ा है उसका साइन उस नंबर के आगे लगा देंगे। आपके पास और एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिएगा, -36 एंड +19। तो सबसे पहले आप 36 और 19 का डिफरेंस उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। सीधे नंबर बड़ा कौन सा है, 36 पहले आएगा, 19 नीचे आएगा, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको पता है कैरी लेकर के ये 1 ये 2 हो गया, ये 16 हो गया, 16 में से 9 गया 7 एंड 2 में से 1 गया 1, तो आंसर था 17, ठीक है। अब इसके आगे साइन क्या लगेगा, 36 और 19 में से कौन सा नंबर बड़ा है, राइट, 36 बड़ा है। 36 के आगे क्या साइन है, माइनस, तो इसके आगे भी माइनस ही साइन रहेगा। सेम विद द सेकेंड एग्जाम्पल, 57 में अगर आप 15 आपको -15 ऐड करना है, 57 में क्या ऐड करना है, -15। तो सबसे पहले तो आप दोनों का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे। 57 -15, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 42 आंसर आया है। लेकिन अब साइन क्या लगेगा, 57 और 15 में नंबर कौन सा बड़ा है, 57 बड़ा है, और 57 के आगे का साइन क्या है, प्लस, तो इसके आगे भी प्लस लग जाएगा। सो दिस इज़ द सेकेंड रूल फॉर एडिंग टू ऑपोजिट इंटीजर, मतलब कि एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने का रूल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। जब हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। द सम ऑफ टू इंटीजर इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि व्हेन टू नंबर्स आर एडेड, हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 इंटीजर जब हम ऐड करेंगे तो हमें एक आंसर इंटीजर ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए 3 + 5 क्या होता है, 8। 3 एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है और
जो आंसर आया 8 वो भी एक इंटीजर है। ऐसे ही व्हेन यू हैव -16 एंड -9, तो इसको आप जो आंसर आया वो है ऐड करके 25 और साइन सीधे आगे लगा है माइनस, तो -25 भी एक इंटीजर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये बताता है कि जब टू इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा इंटीजर ही आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्या है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें कम्यूटेटिव लॉ ये बताता है कि इफ़ सपोज वी हैव टू इंटीजर्स a and b, then a plus b will always be equal to b plus a. Suppose we have two numbers -3 and 8. So अगर आप -3 + 8 करोगे तो सीधे आंसर आएगा 5, एंड 8 + -3 करोगे तो भी आंसर आएगा 5. दैट मीन्स कि -3 + 8 इज इक्वल टू 8 - 3. तो अगर आप a + b पहले करो या b + a करो, दोनों का आंसर सेम ही है. दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन. थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और इंटीजर इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. ये बताता है कि इफ़ a, b and c are 3 integers, then a plus b bracket closed plus c is equal to a plus bracket b plus c. This property के according, if we have 3 integers a, b and c, then a bracket a plus b plus c is equal to a plus bracket b plus c. इसका मतलब है एग्जाम्पल के उसमें आपको दिखा देती हूँ. सपोज वी हैव 3 numbers 4, 3 and 1. Okay, so 4 plus 3 in bracket plus 1 will be equal to 4 plus 3 plus 1 bracket. That means जब ब्रैकेट आपको पता है ना कब लगता है, तो ब्रैकेट में लिखा है मतलब ये पहले ऐड होगा. तो 4 + 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 7. और हमारे पास 1 है यहाँ पे रहेगा 4, क्योंकि ब्रैकेट में हमें पहले ऐड करना है तो हम 3 + 1 को ऐड करेंगे तो 4 + 4, 7 + 7 is 8 and 4 + 4 is 8. So that means if there are 3 integers, then bracket a plus b plus c is equal to a plus bracket b plus c. एक और एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हैं. -5, -7 and 3. सपोज हमें 3 नंबर्स को ऐड करना है. ठीक है, तो जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ये बोलता है कि अगर आप -5 और -7 को पहले ऐड करो, ठीक है, +3, तो क्या आंसर आएगा हम देख लेते हैं. आपको पता है कि दो इंटीजर सेम साइन की आप उनको क्या करते हो? ऐड करते हो. तो आपने पहले इनको ऐड कर लिया, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन. तो 5 + 7 इज 12, साइन माइनस है तो -12 यहाँ आ गया, +3. अब आप क्योंकि दो अपोजिट साइन वालों को ऐड कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप इनको माइनस कर दोगे. 12 - 3 इज़ 9, और साइन आगे किसका लगेगा? जो नंबर बड़ा है. 12 बड़ा है या 3 बड़ा है? 12 बड़ा है, तो आप इसके आगे माइनस लगा दोगे. आंसर आ गया -9. ओके, एंड नाउ अगर आप इसको करोगे, अब आप करोगे -5 को आप नहीं पहले ऐड करोगे. -5 को आप पहले यहाँ लिखोगे और पहले आप ऐड करोगे -7 एंड +3 को. ठीक है, हम देखते हैं अब क्या आंसर आएगा. -5 ऐसे का ऐसा ही रहेगा. हम ऐड करेंगे -7 और 3 को. हमको पता है दो ऑपोजिट साइन है तो सीधे क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे सीधे. 7 - 3 कितना होता है? 4. और साइन किसका आएगा? जो नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है, तो माइनस साइन आ जाएगा, -4. एंड नाउ इन दोनों को आप ऐड करोगे तो सेम है साइन, तो आप सीधे ऐड हो जाएंगे. 5 + 4 इज़ 9, और जो साइन दोनों का सेम है वही इसके आगे आएगा, तो -9. दैट मीन्स आपने इन दोनों तरीक़ों से, एक तो इस वे से किया है ऐड और एक इस वे से ऐड किया है, दोनों का आंसर सेम आया है. दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. नाउ हमारा फोर्थ लॉ है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ़ a is any integer then a plus 0 will be a and 0 plus a will be a. That means अगर आप किसी भी इंटीजर में 0 ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा. ये प्रॉपर्टी आपको पता है. 0 आप किसी भी इंटीजर में ऐड करोगे वही नंबर आएगा. एग्जाम्पल 8 + 0 is 8, -3 + 0 will be -3. सो ये एक प्रॉपर्टी एक और है. नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स है, सम ऑफ एन इंटीजर and its opposite is 0. 0 आप किसी भी इंटीजर में ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा. एग्जाम्पल 8 + 0 is 8, -3 + 0 will be -3. सो ये एक प्रॉपर्टी एक और है. नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स है, सम ऑफ एन इंटीजर and its opposite is 0.
दैट मीन्स अगर आपके पास टू नंबर्स हैं, एक तो ए है और वो पॉजिटिव मतलब प्लस ए है, दूसरा माइनस ए है, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 0। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर हैं 3 एंड 3 को ऐड किससे करना है? -3 से, तो हमेशा क्या आंसर आएगा? 0। ओके, ये जो टू नंबर्स होते हैं ये ए एंड -a, ये क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ये क्या कहलाते हैं? एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ओके, सो इन्हीं रूल्स जो हमने अभी पढ़े और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के बेसिस पे हमें कुछ एक्सरसाइज करनी होगी, जो हम कब करेंगे? कल करेंगे। बट इससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बुक में, प्लीज़ डू दैट इन योर रफ कॉपी। ओके, आपको समझ में आएगा कि ये रूल्स क्या हैं और किस तरीके से करे गए हैं। तो आपका आज का होमवर्क है कि आप जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं ऑन पेज नंबर 65, 66, 67, ये आप अपनी रफ कॉपी में अपने घर में करेंगे। अच्छा, देयर इज़ वन मोर थिंग गिवन इन योर बुक दैट इज़ कॉल्ड, क्या हमें पढ़ना है? सक्सेसर क्या होते हैं ऑफ एन इंटीजर, प्रीडिसेसर ऑफ एन इंटीजर। सो सपोज देयर इज़ अ नंबर कॉल्ड ए, एक इंटीजर है ए, तो उसका सक्सेसर क्या होगा? a + 1। सपोज वी हैव अ नंबर 7, तो सक्सेसर क्या होगा 7 का? बताइए। 7 में 1 ऐड कर देंगे, क्या आ गया? 8। सो 8 इज़ द सक्सेसर ऑफ 7। सेम वे -12 का सक्सेसर क्या होगा? आप उसमें क्या ऐड कर देंगे? 1। सो -12 में जब आप 1 ऐड करोगे क्या होगा? सबसे पहले तो आप सीधे माइनस करोगे, तो 12 में 1 माइनस किया कितना होता है? 11। और साइन किसके आगे का आएगा? 1 के आगे का कि 12 के आगे का? राइट, 12 के आगे का, बिकॉज 12 बड़ा है। सो -11 इज़ द सक्सेसर ऑफ -12। सेम वे वी हैव प्रीडिसेसर ऑफ एन इंटीजर। प्रीडिसेसर क्या होते हैं? प्रीडिसेसर, अगर सपोज वी हैव ए एन इंटीजर, सो a - 1 इज कॉल्ड द प्रीडिसेसर ऑफ। सो सपोज वी हैव अ नंबर कॉल्ड 29, इसका प्रीडिसेसर मतलब जो पीछे वाला नंबर है। प्रीडिसेसर मतलब जो पीछे से, याद करिएगा। सक्सेसर मतलब आगे आने वाला। सक्सेसर आगे जो होता है उसको बोलते हैं, प्रीडिसेसर पीछे जो होता है उसको बोलते हैं। सो 29 का बताइए क्या होगा भाई प्रीडिसेसर? इसमें आप क्या माइनस करोगे? 1, तो क्या हो गया? 28 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 29। सेम वे किसी नेगेटिव नंबर का प्रीडिसेसर कौन होगा? अगर सपोज अभी हैव अ नंबर कॉल्ड -14, तो आप -14 में क्या माइनस करोगे? -1 करोगे। तो दोनों के साइन सेम है, माइनस माइनस, तो हम दोनों को क्या कर देंगे भाई? रूल के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। तो 14 और 1 को ऐड करोगे, क्या आ जाएगा आंसर? 15। साइन दोनों के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस, तो आगे इसके आगे भी साइन माइनस लगेगा। सो -15 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ -14। तो आपकी बुक में भी इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल 9 देख लीजिए, एग्जाम्पल 10 देख लीजिए, ये सब हैं सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ठीक है, सो ये भी आपका होमवर्क है, ये एग्जाम्पल्स भी आप अपने घर में करिएगा। टुमारो वील डू दी एक्सरसाइज 4B, जो कि पेज नंबर 68 में है। उसमें कुल टोटल 13 क्वेश्चन हैं। सो वील बी डूइंग दैट टुमारो। So I have already told you the homework. You have to do all the examples which are given on page number 64, 65, 66, 67 and 68. रफ कॉपी में करिए and again उसको read करिए, and then I'll see you tomorrow. Thank you and have a great day.